कुनलुन पर्वत पर 5 वरिष्ठ शिष्याओं को नहाते देखते हुए अचानक छोटे शिष्य की सोई हुई शक्ति जाग गई और उसकी दिव्य स्वर्गीय दृष्टि खुल गई, जिससे वह एक ही नजर में गुरु के वस्त्रों के अंदर के रंग तक देख सका। गुरु उसकी क्षमता देखकर प्रसन्न हुए और उसे आधा देव दानव यूपे देकर बताया कि अब उसका नीचे की दुनिया में जाना आवश्यक है, क्योंकि 18 वर्ष पहले उसके लिए एक जन्म संबंध तय हुआ था। लड़की दिव्य दैत्य शरीर वाली थी और उससे उसका मिलन दोनों को महान संत बना सकता था। इतना सुनते ही युवक शहर की ओर उड़ चला और वहां की चमक देखकर मोहित हो गया। इसी दौरान एक बेहद आकर्षक अमीर महिला दिखाई दी, जिसे देखकर उसकी नई दृष्टि सक्रिय हो गई और अनजाने में उसने उसका अंदरूनी वस्त्र पहचान कर बोल दिया, जिससे महिला ने उसे बदतमीज समझकर गुस्से में हमला करने का आदेश दिया। तभी युवक ने आकाश से गिरता गमला सुनकर उसकी जान बचाई, लेकिन क्रोधित महिला उसे और भी गलत समझ बैठी। युवक उससे भिड़ना नहीं चाहता था, इसलिए 2 कप चाय फेंक कर उसे रोकने की कोशिश की, पर तभी उसकी नजर महिला की गर्दन में लटक रहे यूपे पर पड़ी, जो उसके अपने टुकड़े का दूसरा भाग था। उसे समझ आया कि यही वह लड़की है जिसे उसे ढूंढना था, लेकिन महिला ने उसे दुश्मन समझकर अपने लोगों को बुला लिया। महिला की बहनें बीच में आकर झगड़ा रोकती हैं और उसे कपड़े बदलवाने ले जाती हैं, जबकि युवक पीछे पीछे खुद को उसका होने वाला पति बताता हुआ पहुंचता है। इधर महिला की बहनें युवा के व्यवहार पर चर्चा करती हैं। कोई उसे बेहुदा मानती है तो कोई उसकी शक्ति को पहचानती है, जबकि महिला उसकी हरकतों को याद कर और गुस्से से भर जाती है। वह अपनी विनाशक कला का जिक्र करती है और कहती है कि अगर उसने उन पर चाय न फेंकी होती तो वह उसे पल भर में खत्म कर देती। उधर उसकी बहनें उसे नहाने के लिए तैयार करती हैं और मजाक में उसके आदर्श किरदार और कठोर बनने की चाह पर बात करती हैं, जबकि वह अब भी युवक को पकड़कर सबक सिखाने की सोचती रहती है। उसी समय एक दुष्ट व्यक्ति भी महिला को निशाना बनाने की तैयारी में था और उसका इरादा उसके स्नान के दौरान उसे नुकसान पहुंचाने का था। युवक अपनी दिव्य शक्तियों से उसकी उपस्थिति महसूस करके तुरंत उसकी ओर बढ़ता है और यह सोचकर उत्साहित होता है कि उसकी भावी पत्नी अत्यंत सुंदर है और उसे उसकी रक्षा करनी ही होगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसे लगता है कि इस शहर में आने का असली उद्देश्य अब सामने है, क्योंकि उसे न केवल अपनी नियति से बंधी लड़की को ढूंढना है, बल्कि उसे हर खतरे से बचाना भी है।